हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास का 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने लाइफ एंड प्रोसेसेस का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की होंगी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर आपको फ़र्क करना है तो आप कैसे फ़र्क कर पाओगे। जो लिविंग थिंग जो होती हैं वो मूव करती हैं, नॉन लिविंग मूव नहीं करती हैं। तो ये मूवमेंट्स कैसे होती हैं। अब कभी भी आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई मूवमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सीड। सीड क्या करता है? सीड जर्मिनेट करता है तो वो सॉइल को पुश करके सॉइल के अंदर से जर्मिनेट होगा एंड इट विल टर्न इनटू अ लार्ज प्लांट। तो इसमें क्या हुई? ग्रोथ हुई। तो एक जो मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू हो रही है? ग्रोथ के थ्रू हो रही है। एनिमल्स जो होते हैं वो भी अगर आप देखो तो वो छोटे जैसे छोटा बेबी होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो बड़ा होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें मूवमेंट ग्रोथ के थ्रू नहीं होती है। जैसे आई एम वॉकिंग, आई एम राइडिंग अ साइकिल, ओके, मैं मूव कर रही हूँ। तो ये जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कैट है। अगर कैट ने एक चूहे को देखा तो ये इसके पीछे भागेगी। ठीक है, कैट, अब आपको पता है कि कैट जो है वो चूहे खाने की शौकीन होती है। तो वो उसने कोई भी चूहा देखा तो वो उसके पीछे भागेगी। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, कैट वाली जो मूवमेंट मैंने आपको बताई, ये ग्रोथ के कारण नहीं हो रही है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। मान लो जैसे अब ये जो मूवमेंट हो रही है ये आप कंट्रोल कैसे करोगे। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लासरूम में होते हो, आपके क्लासरूम में टीचर होता है, तो आपने अपने फ्रेंड से बात करनी होती है तो आप विस्पर करते हैं। ओके, आप उसके कान में फुसफुसाओगे, धीरे से फुसफुसाओगे। लेकिन जब आप अपने घर पे होते हो या आप कहीं फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पे जा रहे हो तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो, ज़ोर ज़ोर से बोलते हो। तो ये जो कंट्रोल है ये कहाँ से आपके बीच में आ रहा है कि आपने क्लासरूम में ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करनी है। तो ये जो कंट्रोल है आपके अंदर ये कैसे आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सिचुएशन है, क्योंकि आपको पता है कि मैं स्कूल में हूँ, मेरी क्लास में टीचर है, अगर मैं ज़ोर से बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ सकती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, ये आपको ट्रिगर कर रहा है कि नहीं, आपको चुप बैठना है। अब घर पे क्या होता है? घर पे आपको पता है कि मैं घर पे हूँ, यहाँ मुझे कोई डांटेगा नहीं क्योंकि मैं क्लास में तो हूँ नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तो आप क्या करोगे? आप मस्ती मारते हो, ज़ोर से बोलते हो, हंसते हो, खेलते हो, है ना। वहाँ पे तो आपको कोई नहीं रोकेगा घर पे। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है, ये कैसे आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स हैं और जो मल्टी सेलुलर टिश्यूज़ हैं उनका यूज़ करके ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो एनिमल के अंदर ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है ये कौन प्रोवाइड करता है? आपका नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। 9th क्लास में आपने नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लो आपका हाथ किसी बहुत गर्म, बहुत हॉट पैन पे पड़ गया तो आपने अपना हाथ एकदम से हटा लिया। ठीक है, तो ये आपके अंदर रिस्पॉन्स कैसे आया? आप अचानक से अपना हाथ हिला लेते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन या नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है नर्व सेल का स्ट्रक्चर। These small branches are known as dendrites. This is the middle part. This is known as cell body.
ओके, एंड दिस इज़ एक्सोन एंड दीज आर एक्सोन टर्मिनल। ये एंड पार्ट है एक्सोन का, जिसे कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। ओके, अब क्या होता है, जो भी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आती है वो ये नर्व सेल डिटेक्ट करता है। अब ये डिटेक्ट कैसे करता है, क्योंकि ये जो इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में। अब सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, हमारा नोज़ हो गया, आईज़ हो गया, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसे ये कैप्चर करते हैं। ओके, तो इनके ऊपर क्या रहते हैं, ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन आती है उसको ये कैच करते हैं। ओके, तो रिसेप्टर्स का फंक्शन आपको पता चल गया होगा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर से एनवायरनमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसे ये कैच करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एग्जाम्पल हैं, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर है, ये टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को सेंस करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी पे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं। ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। देखो, न्यूरॉन और नर्व सेल जो है वो एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिग्नल है, जो हमने इंफॉर्मेशन बाहर से हमें आई एनवायरनमेंट से, वो कैसे ट्रांसफ़र होती है एक नर्व से दूसरे नर्व सेल में। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्व सेल एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ये नर्व सेल है नंबर 1, ये सेकंड नर्व सेल है। हम इनका एग्जांपल ले लेते हैं। नर्व सेल यहाँ पे बहुत सारे हैं, 3, 4, 5 नर्व सेल हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, नंबर 1 एंड 2। देखो, ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये इसका एक्सोन टर्मिनल है। अब ये जो एक्सोन टर्मिनल है ये दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के साथ अटैच होगा, और इसी तरह सारे ही नर्व सेल एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होंगे, जो एक नर्व सेल है उसका टर्मिनल पार्ट दूसरे नर्व सेल के जो डेंड्राइट्स हैं, जो सेल बॉडी के ऊपर वाला पार्ट है, उसके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर आएगी, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को लेंगे। ठीक है, और ये जो नर्व सेल है यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे नर्व सेल में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारे नर्व सेल में एक केमिकल रिएक्शन हुई जिससे कि एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसका मतलब है ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण हुई है, पैदा हुई है। मतलब ये एक तरह से की इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। ओके, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा आगे। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो क्रिएट हुई है हमारे नर्व सेल में, अब ये डेंड्राइट में हुई है, इस पोर्शन में हुई है। डेंड्राइट से ये कहाँ जाएगी, हमारे एक्सोन में जाएगी, सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से ये कहाँ जाएगी, एक्सोन में जाएगी। ठीक है, अब जब ये एक्सोन के टर्मिनल एंड पे पहुँचेगी तो यहाँ पे ये क्या करेगी, फिर से कुछ केमिकल रिलीज़ करेगी, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो यहाँ से क्रॉस होके नेक्स्ट न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स में जाएगी, फिर यहाँ मिडल वाले पार्ट में जाएगी, फिर एक्सोन में जाएगी। इस तरह से ये आगे इसका साइकिल जो है वो चलता जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या है, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। जैसे मान लो ये है
न्यूरॉन सेल। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन सेल है। तो जब ये दूसरे न्यूरॉन सेल के साथ जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाती हूँ। ये है न्यूरॉन सेल, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन सेल है, ये इसका टर्मिनल एंड है। अब यहाँ पे जो दूसरा न्यूरॉन सेल है ये इसके साथ अटैच होगा, इस तरह से अटैच होगा। ये दूसरा न्यूरॉन सेल है और ये दूसरे न्यूरॉन सेल के क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। तो ये जो हैं ये इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये जो गैप है, इसको हम बोलेंगे साइनैप्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको यही समझाया कि जो नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे पैदा हुई है डेंड्राइट्स पे, वो जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगी एक्सोन में, फिर एक्सोन के टर्मिनल एंड पे, और यहाँ पर ये फिर कुछ केमिकल रिलीज़ करेगी, और ये जो केमिकल है वो इस गैप को क्रॉस कर लेंगे, जिसे क्या कहते हैं, साइनैप्स। क्रॉस करके ये दोबारा से डेंड्राइट पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे, और दोबारा से ये फिर ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे नर्व सेल में, जैसा कि ये डायग्राम में बताया है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो साइनैप्स जो होता है वो एक न्यूरॉन सेल और दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं साइनैप्स। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं जो अभी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। देखो, स्टिमुलाई क्या होता है। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके बदले में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो आप एकदम से अपना हाथ हटा देते हो, तो वो जो गर्म चीज़ आपके हाथ पे टच हुई है, तो उस हॉटनेस की वजह से, वो जो गर्म आपको हीट लगी है उसकी वजह से आपने अपना हाथ हटाया, तो वो जो हीट है वो क्या है, एक स्टिमुलाई है। इसी तरह स्टिमुलाई के एग्जाम्पल हैं हीट, कोल्ड, साउंड, टच एंड प्रेशर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं। रिसेप्टर जो होते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उसे पास करते हैं एज अ मैसेज टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या है, हमारी बॉडी में मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन के बदले। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, स्पाइनल कॉर्ड से, मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, ये आगे आप समझोगे, रिफ्लेक्स एक्शन में आपको समझ आएगा कि इफेक्टर्स क्या होते हैं। अभी आप इतना जान लो कि इफेक्टर्स जो होते हैं वो मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन के बदले में रिस्पॉन्ड करती है, जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आती है। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। और मोटर नर्व्स क्या होती हैं, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाती हैं मसल्स और ग्लैंड तक। मसल और ग्लैंड्स क्या होते हैं, आपके इफेक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, reflex action is a sudden, unconscious and involuntary response of the effectors to a stimulus. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक अचानक से अनकॉन्शियस, मतलब आपके दिमाग में पता भी नहीं होता है और आपसे वो रिस्पॉन्स हो जाता है, और इनवॉलेंट्री मतलब जो कि आपकी विल के कंट्रोल में नहीं है, वो होता है इनवॉलेंट्री। का मतलब क्या होता है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो एक्शंस आपसे हो जाते हैं। तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो ये कोई हॉट ये कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, आपका हाथ जो है वो इस बर्निंग कैंडल पे टच हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर
ये जो हीट है, मतलब यहाँ पे कैंडल बर्न हो रही है तो हीट जो है वो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। आपके हाथ पे स्टिमुलस लगा, अब आपकी स्किन पे क्या थे, रिसेप्टर्स थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलाई है उसको कैच किया और उसको सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ भेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ गई, सेंसरी नर्व के थ्रू गई स्पाइनल कॉर्ड में। अब मैंने आपको सेंसरी नर्व का फंक्शन पहले भी पढ़ाया था। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, जो कि स्टिमुलस को लेके जाती हैं रिसेप्टर से, कहाँ लेके जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन वापस जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, इफ़ेक्टर्स के पास। इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं इफ़ेक्टर्स। तो इफ़ेक्टर क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसे मोटर नर्व के थ्रू ये इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है और हम एकदम से अपना, ये जो आदमी है ये एकदम से अपना हाथ पीछे हटा लेगा। ही विल टेक अवे हिज हैंड फ्रॉम द बर्निंग कैंडल। तो ये जो एक्शन है ये बहुत फास्ट होता है। आपने देखा होगा, आपका हाथ ऐसे कहीं लग जाए तो आप अचानक से बहुत फास्ट अपना हाथ एकदम पीछे हटा लेते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या था, ये जो एक्शन हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पाइनल कॉर्ड में ही गई है। स्पाइनल ब्रेन सबसे पहले ये एक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन होगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड तक ही जा रही है। पहले रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, उसके बाद ये ब्रेन तक जाएगी। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर ये वाला पाथ नहीं होता, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सीधी स्पाइनल कॉर्ड में जाती और स्पाइनल कॉर्ड से सीधी ब्रेन में जाती, तो क्या होता। अब देखो, ब्रेन जो है वो उसमें थिंकिंग प्रोसेस होता है, तो ये थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो इसको टाइम लगता है। तो जब तक हमारा दिमाग सोचता तब तक तो हमारा हाथ जल भी जाता और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा हाथ जल रहा है। तो अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो हमें एकदम से पता चल गया और हमने हाथ हटा लिया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा पूरा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क, देखो ये जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पर स्टिमुलस था हीट का, रिसेप्टर्स थे यहाँ पे स्किन में, तो उन्होंने इन स्टिमुलस को रिसीव किया और ये सेंसरी नर्व के थ्रू स्टिमुलस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से ये इफेक्टर मसल में गया और फिर हमने रिस्पॉन्स किया। ओके, हमने अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लिया, तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो देखो ये आपका ब्रेन है और ये जो मिडल में आपकी लाइन जा रही है डैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आपकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो इसको प्रोटेक्ट करती है। और जो ब्रेन है, ब्रेन का आपको पता है कि एक स्कल कैविटी होती है, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। आप अपने हेड पे हाथ लगाओ तो बहुत हार्ड सा जो बोन है वो आपको महसूस होगी। तो जो ये स्कल बोन है ये आपके ब्रेन को सेफ रखती है और हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जो इसको शॉक से बचाता है। ओके, तो ये आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारी यहाँ ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व्स आती हैं। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं, क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। ठीक है, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से स्पाइनल नर्व्स आती हैं और ब्रेन से हमारी क्रेनियल नर्व्स आती हैं। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन आए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप क्या बताओगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से आती हैं, और स्पाइनल नर्व्स दैट कम्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है ब्रेन। अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेटिंग चल रही है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल चल रहा है, जो भी चल रहा है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये है हमारा फोर ब्रेन। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं फोर ब्रेन। यहाँ पर हमारा है मिड ब्रेन, और ये पीछे हमारे होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हमारे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारा कौन कौन से पार्ट आते हैं? फोर ब्रेन में हमारा आता है सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स आते हैं हमारे फोर ब्रेन में, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम जो फोर ब्रेन है उसका मेन फंक्शन है थिंकिंग। ठीक है, ये क्या करता है? थिंकिंग करता है, और जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे मान लो मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, तो मैं इन एक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो इनको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। तो इसके अलावा हमारे फोर ब्रेन में बहुत से सेंटर होते हैं, जैसे टच सेंटर होता है, स्मेल सेंटर होता है, हेयरिंग सेंटर होता है, टेस्ट, साइट एट्सेट्रा, इसी तरह बहुत से सेंटर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसके मेन पार्ट्स होते हैं सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ओके, तो जो सेरिबेलम है वो हमारी पोस्चर को, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। पोन्स हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, और जो मेडुला है वो हमारे वॉमिटिंग हो गया, या फिर जो हमारे और इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है। तो ये था ब्रेन के बारे में। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।